नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 लिस्ट की नियुक्ति को लेकर के बात करेंगे। लखनऊ से आज क्या अपडेट है, धरने का क्या निष्कर्ष निकला, और इसी के साथ साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित यहाँ पर एक आवश्यक सूचना है जियो को लेकर के और साथ ही साथ रिक्त सीटों को लेकर के। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 6800 लिस्ट की नियुक्ति को लेकर के। कल से लगातार धरना चल रहा है और जितनी बड़ी संख्या में 6800 के अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या बहुत कम हो पाती है और बहुत बड़े मुश्किल से हो पाती। कितने सारे भाई बहन बहुत दूर दूर से लखनऊ आए हुए हैं और आप देखेंगे कि ना तो कोई अधिकारी से कोई ऐसी सकारात्मक जवाब मिला, कोई ऐसी मीटिंग हुई, और ना ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन मिला या फिर कोई भी उनकी तरफ से बात की गई हो, कोई भी पहल की गई हो। पहले अभ्यर्थी उनके आवास पर थे, उसके बाद इको गार्डन में अभ्यर्थियों को वहीं पर आप देखेंगे गेट भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे समझाया जाता है। समझाने से क्या मतलब है, उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए। आप पुलिस प्रशासन देखिए वो अपनी जगह पे सही है, जो उनको निर्देश मिलता है वही चीज़ें उसी के हिसाब से अपना वो करते हैं। और हो सकता है कि उन्हें आपके जो मामले की जो भी इस समय उसका प्रकरण है कि कितना आप लोग परेशान हैं, शायद वो लोग समझ भी ना पा रहे हों, या समझ भी रहे होंगे तो उनके हाथ में कुछ चीज़ें हैं नहीं। जो कुछ भी चीज़ें हैं सरकार के हाथ में है। 6800 लिस्ट ओबीसी एससी लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना, चाहे आप जैसे भी रास्ता निकालें, लेकिन अगर सरकार चाहे तो एक दिन का काम है उनके लिए। एक दिन वो मीटिंग करें और सारी चीज़ें फाइनल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से आश्वासन मिला है। अब देखना ये होगा कि उस आश्वासन के बाद मीटिंग तो होगी, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकल पाता है या नहीं। अभी ये होता है कि स्पेशल बेंच असाइन की जाती है चीफ जस्टिस सर के द्वारा, पंकज भाटिया सर की। फिर देखेंगे बेंच का आता पता ही नहीं। आज मामला सुना ही नहीं गया, परसों मामला सुना गया था। आश्वासन ये मिला है कि जो आपके अधिवक्ता रहेंगे 6800 के, सीएससी रहेंगे, बेसिक के सभी अधिकारी, चाहे डायरेक्टर सुभा सिंह मैम हो, चाहे सचिव सर हों, या फिर डीजी विजय किरण आनंद सर हों, सभी लोग जो है एक साथ बैठ कर के किस प्रकार से हल निकाला जा सकता है इसको लेकर के विदिन 48 आवर्स एक मीटिंग होगी। 48 घंटे के भीतर एक मीटिंग होगी और ये मीटिंग 100% होगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस मीटिंग के बाद कोई उसका रिस्पॉन्स या कह सकते हैं कोई उसका सकारात्मक, कोई उसका पॉजिटिव वहाँ से रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सरकार, चूँकि उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी रहे, और सरकार की तरफ से पहल की जाए मामला, और पूरी कोशिश ये चल रही थी 6800 लिस्ट के अभ्यर्थियों की तरफ से कि हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए। अगर उनका निर्देश होगा तो उसके बाद फिर अपने आप जो है सारे कार्य हो जाएंगे। जैसे 6800 की लिस्ट आ गई थी तो मुलाकात के लिए पूरी कोशिश हुई, लेकिन हो नहीं पाया संभव, जबकि उसमें बहुत कोई कठिन कार्य नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई जा सकती थी, बट पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वहाँ पर मना किया गया, जो भी असमर्थता उसमें जताई गई। और यही जो है एक आश्वासन मिला है कि विदिन 48 आवर्स आपके अपने वकील अधिवक्ता रहेंगे, सीएससी रहेंगे, सभी बेसिक के अधिकारी रहेंगे, और बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी अगर होंगे उसमें तो बहुत अच्छा होगा। ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद कोई सकारात्मक परिणाम निकले इस उम्मीद के साथ मीटिंग होगी विदिन 48 आवर्स। ये तो बात हो जाती है 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 लिस्ट की काउंसलिंग नियुक्ति को लेकर के। अगली अपडेट यहाँ पर है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक यहाँ पर सूचना आप सभी को और दे देना चाहते हैं। अगर आप यूपी SSC यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर वाली भर्ती में हो तो इसका रिजल्ट आज आने वाला है, किसी भी समय आ जाए। साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 का जो रिजल्ट है कल आने की पूरी उम्मीद है, लगभग 99%। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आगे की जो प्रोसेस है, शासनादेश और रिक्त सीटें कुछ वृद्धि हुई कि नहीं हुई, और सीटों का जो प्रस्ताव है शिक्षा निदेशक की तरफ से SCERT को, मतलब प्रस्ताव क्या उसको ऐसे कह लीजिए कि जो सीटों का डाटा है विषयवार, और उसके बाद फिर SCERT से उन सीटों को, या कह सकते हैं कि जो समस्त सीटें हैं उनकी विषयवार और आरक्षणवार डिवाइडेशन करने के पश्चात, उनको डिवाइड करने के पश्चात किस प्रकार से जो है आगे की भर्ती की प्रोसेस हो रही है, इन सभी चीज़ों पर सहमति बनने के बाद एक भर्ती का जियो आएगा। मामला अभी फाइनल हुआ नहीं, कोर्ट से 19 अक्टूबर की डेट लगी है। तो कल इन्हीं सब बिंदुओं पर लेकर के कि जियो कब तक आ सकता है, सीटें कितनी हो सकती हैं, कुछ सीटें वृद्धि होगी कि नहीं होगी, और कब तक जो है भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और कोर्ट से उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या जो डेट लगी है उसके पहले जियो आ सकता है कि नहीं आ सकता, आदि चीज़ों को लेकर के। तो कल लखनऊ में जितने भी बेसिक के प्रमुख अधिकारी हैं, चाहे डायरेक्टर सुभा सिंह मैम हो
या फिर डीजी सर हों, विजय किरण आनंद सर हों, या प्रमुख सचिव दीपक सर हों, सभी से मुलाकात की कल कोशिश की जाएगी। और लखनऊ की टीम इसमें है, और जो भी भाई बहन लखनऊ के आसपास के हों, लखनऊ के विशेष करके अगर आप लोग सहयोग कर सकते हैं तो प्लीज़ आप जाएं। ये हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है। जो भी हमारे लखनऊ के सक्रिय टीम के साथी हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। SCERT पर जो है सुबह आप लोग अगर पहुंच सकते हैं तो 10 बजे तक पहुंच जाएं, वहीं पर आपको सब लोग मिल जाएंगे। एक बार बात कर लीजिएगा, आप लोग बात करके ही जाएं। और जो भी हमारी अपनी मुहिम है ये भर्ती को आगे बढ़ाने को लेकर के, और हमने आपको एक रीट संख्या भी दिखाई थी, हालांकि अभी वो केस सुनवाई के लिए लिस्ट डूबा नहीं है। जो मामला है इनवैलिड रिजल्ट वाला, कम अंक वाला, उसमें दोनों ही तरह की याची जोड़े गए हैं। पहले के जो कुछ याची हैं इनवैलिड रिजल्ट वाले, बाद के जो कुछ याची हैं वो कम नंबर वाले। तो याचिका भी कोर्ट में चली गई है। और केवल यहाँ पर डर इस बात का है कि चूंकि यहाँ पर पीएनपी सचिव महोदय का तो ये स्पष्ट कहना है कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ें दिखा भी दी, लेकिन जो जो ग्राउंड उसमें बनाए गए हैं, अगर वहाँ पे तुरंत जवाब लगा करके मामला अगर वहाँ पे निस्तारित या डिस्पोज्ड आप नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि फिर ऐसा ना हो कि भर्ती में कोई नया विवाद या फिर भर्ती में फिर से देरी हो। बहुत सारी दिक्कतें हैं, और इतना ऑलरेडी एक छोटी सी भर्ती है, ऑलरेडी इतना समय लग चुका है, इतना समय लगना नहीं चाहिए। अब अगर भर्ती अगर ये अब से भी अगर शुरू नहीं हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती, तो समझ लीजिए कि एक तो छोटी सी भर्ती, किसी को नहीं पता है कि हमारा इस भर्ती में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उम्मीद लगा करके बैठे हैं। किसी दूसरी भर्ती में भी पूरी तरह से लोग तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे, जिनके नंबर ठीक ठाक होंगे, जिनके नंबर अच्छे होंगे, सभी लोग उम्मीद रखे होंगे कि हमारा इस भर्ती में हो सकता है। तो यहाँ पर ये भर्ती जितनी जल्दी अब कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा है। तो जो कुछ भी अपडेट होगी कल की आप सभी को बताया जाएगा। और जो भी लखनऊ के आसपास के, लखनऊ के जो भी प्रॉपर विशेष करके जो बहनें हैं, अगर आप जाएँ तो प्लीज़ ज़रूर जाएँ, क्योंकि कुछ अगर महिलाएँ होती हैं, बहनें होती हैं, कुछ वहाँ पर लेडीज़ होती हैं, तो समझ लीजिए कि अधिकारीगण भी थोड़ा सा समय देते हैं, बात भी सुनते हैं। तो बहनें विशेष करके आप ज़रूर जाएँ, जो लखनऊ के हों प्रॉपर, कम से कम उनको तो जाना ही जाना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।